Hello, student. Good morning, students. In this chapter, we will study areas of parallelograms and triangle. Class. Actually, this topic is there is a relationship. We will find somehow relation between the area of parallelogram to the area of another parallelogram, and between the area of parallelogram and area of triangle, how they are related to each other, right? So to start in this chapter, firstly there is a need to discuss on some few important points, and the points are that actually firstly we will see, and we have to see here whether our figures are on the same base or not, and whether our figures on the between the same parallels or not. So what is the meaning of same base? Same base. What is the meaning of same parallel? Right. So this all we will discuss here. Class, here some figures I had drawn here in front of you. You are seeing here, and this figure, this pictures is telling you something. Is explaining you something. Actually, class, see the first figure. Class, actually here I draw the two quadrilaterals. One, it's the one general quadrilateral. It is one another quadrilaterals, right? And naming as A, B, C, D, P and Q. Okay, so A, B, C, D and A, D, P, Q. They are the two quadrilaterals. They are on the same base, but they are not between the same parallel. देखिए class, same parallel क्या होता है? Same parallel means it is as like you see this whiteboard. Okay, this is the first top line. It's a bottom line, right? You see it is a bottom line, and whatever the figure I draw here between these two lines, the figure will call as between the same parallel. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये लाइंस आपके पैरेलल हैं, और इस फिगर्स के बीच में मैंने कुछ डिफरेंट फिगर ड्रॉ किए, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ओके, एंड मे बी एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. सो ऑल आर द फिगर बिटवीन द सेम पैरेलल्स. इसको ऐसे बोलते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल, बट इनका जो बेस है वो डिफरेंट है. इसका बेस यहाँ पर है, इसका बेस यहाँ, इसका बेस यहाँ. अगर आप इस ट्रायंगल को यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, अब इसका मीनिंग क्या हो गया? अब इसका मीनिंग हो गया द फिगर बोथ द फिगर मींस पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल ऑन द सेम बेस. Between the same parallel on the same base, या same base between the same parallel, whatever we say, right? Same base between the same parallel. तो ये इस क्लास का मीनिंग है between the same parallel and on the same base. ठीक है, अब इस पर कुछ रिलेशन फॉर्म होंगे, वो रिलेशन हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे. ठीक है, तो क्लास इस देखिए इस फिगर में क्या है. अब यहाँ पर आपको बेस एडी, बेस यहाँ पर बेस आपका एडी है. ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, हियर द बेस इज एडी. ये आपका बेस है, और यहाँ पर लाइंस पैरेलल नहीं है जिनके बीच में दोनों फिगर आपके इंक्लोज हो रहे हैं. तो यहाँ पर आपका जो बेस है वो दोनों का सेम है. यहाँ पर मैं नेमिंग करता हूँ P, Q, R, S एंड T, U. ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है? यहाँ पर बेस आपका PQ है, और इट इज द कॉमन बेस फॉर बोथ द फिगर, फॉर दिस पैरेललोग्राम और फॉर दिस पैरेललोग्राम. यहाँ पर दो पैरेललोग्राम से क्लास, यहाँ पर मैंने दो लिए हैं ट्रायंगल. ट्रायंगल का क्लास यहाँ पर बेस है आपका A, B, C एंड D. ठीक है ना, तो इन दो ट्रायंगल का बेस क्या है? सेम है. द बेस इज AB. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट फिगर. इट इज X, Y, Z एंड A एंड इट इज B. यहाँ पर बेस क्या है? यहाँ बेस है आपका XY. XY इज द बेस. ओके, बेस इज सेम फॉर बोथ द फिगर, फॉर दिस ट्रायंगल एंड फॉर दिस पैरेललोग्राम. कम ऑन दिस थ्री फिगर. प्लस यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर हम पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C, D, P एंड Q. देखिए यहाँ पर दो फिगर है. एक फिगर है आपका A, B, C, D, राइट. ये फिगर एक आपका है A, B, P, Q. ये एक आपका पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल है, या में हो सकता है कि ये ट्रेपेजियम है और ये एक पैरेललोग्राम है, व्हाटएवर इज दैट. बट ये दोनों फिगर, दे आर द टू फिगर, दे आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम. देखिए इन दोनों की हाइट सेम है. देखिए अगर लाइन आपके पैरेलल होती है तो जितने भी फिगर इंक्लोज होते हैं बिटवीन द पैरेलल लाइन, द हाइट ऑफ ऑल द फिगर विल सेम. अब यहाँ पर क्लास देखिए, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है. height of all the figure are same, right?
And same here, you see there are the two figure. One is ABCD, one is ABPQ. There are the two figure. Height of both the figure are same because they are between the same parallel and on the same base, right? तो यहाँ पर क्लास बेस क्या है? यहाँ पर जो बेस है, the base is AB, ओके. और जो आपकी पैरेलल लाइंस है, एक आपकी लाइन ये है क्लास, एक आपकी लाइन ये है. तो between the same parallel and on the same base. Come on the next one. It is A, B, C, D. It is X and Y. अब यहां पर दो पैरेललोग्राम्स हैं, A, B, C, D and A, B, Y, X. They are also on the same base. यहां पर बेस क्या है? बेस आपको मिलेगा A, B. And between the same पैरेलल्स क्या है? एक आपकी लाइन आपकी A, B, एक लाइन आपकी D, Y. They are between the same parallel and on the same base. यहाँ पर I just take the two triangle P, Q, R. देखिए एक ट्रायंगल है आपका PQR, एक ट्रायंगल है आपका PQS. देयर आर द टू ट्रायंगल. ठीक है. अब दो बोथ द ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल. अब सेम पैरेलल में तो दोनों की हाइट सेम होगी. ठीक है. तो क्लास अब हम एक और यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे मैं आपको ये लाइंस आपकी पैरेलल है. अभी फिगर एक्चुअली ये मैं ड्रॉ भी कर चुका हूँ. आई ड्रॉ वन पैरेललोग्राम हियर एंड आई ड्रॉ वन ट्रायंगल. ठीक है. तो ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD एंड ट्रायंगल ABE. तो ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल. प्लस हमने अभी मैंने क्या अंडरस्टैंड किया, मैंने क्या एक्सप्लेन किया, मैंने आपको एक्सप्लेन ये किया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल. द टू थिंग्स, द टू लाइंस, what the two things are there, same parallel between the same parallel on the same base. तो इसका क्लास मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग मैंने आपको इन फिगर से एक्सप्लेन किया है. प्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए आप हमारा जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्लास इन फिगर पर बेस्ड है. मतलब ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल. हमारा टॉपिक इस पर बेस्ड, हमारा टॉपिक इस पर बेस्ड नहीं है. जो भी हम चीजें यहाँ पर, जो भी रिजल्ट्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फर्दर प्रॉब्लम में, वो हम इन फिगर्स पर ड्रॉ करेंगे, अप्लाई करेंगे. ठीक है ना. इन फिगर्स पर हम अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज दे आर और नॉट ऑन द सेम, दे आर नॉट ऑन द सेम बेस, दे आर नॉट ऑन द बिटवीन द सेम पैरेलल. अब देखिए क्लास ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई फिगर लें और इस फिगर में आप, जैसे कि आपने लिया लाइन आपकी पैरेलल है. अभी जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर आपका एक फिगर, आपका ये ट्रायंगल है AB और एक आपका ये आपका रेक्टेंगल है. ठीक है. इट इज अ वन रेक्टेंगल. तो अब यहाँ पर इन दोनों का जो बेस है वो सेम नहीं है, सेम डिफरेंट है. इसका सेम बेस इज AB, इसका बेस डिफरेंट है. ठीक है. और इसका बेस आप DE लेट कर सकते हैं. यहाँ पर पैरेलल तो सेम है, तो दोनों की हाइट तो सेम होगी इस रेक्टेंगल की एंड ट्रायंगल की, बट दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है. ठीक है. अच्छा क्लास एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया. दूसरा कॉन्सेप्ट क्लास ये होता है, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसको फिगरेटिकली अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. वो ये है कि अगर आप इसको, ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. ऐसा नहीं है अगर आप ये पॉइंट नहीं एक्सप्लेन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, बट आप इसको अपने माइंड में रखिए. एंड द पॉइंट इज क्लास, अगर मैंने बोला बिटवीन द ऑन द सेम बेस मतलब क्या हुआ? एक्चुअली यहाँ पर दो फिगर्स हैं, दो फिगर है. एटलीस्ट वहाँ पर 3 फिगर भी हो सकते हैं, जितने फिगर भी हो सकते हैं, बट हमको अभी वर्किंग हमारा 2 फिगर पे या 3 फिगर पे हम लोग वर्कआउट करेंगे. तो हमने कहा कि ऑन द सेम बेस, अगर सेम बेस पर है मतलब ये है कि दोनों का जो बेस का जो साइज है दैट विल बी सेम. इफ आई जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल मैं लेता. अब इसमें अगर मैं ले रहा हूं कि ये जो आपका बेस है ये 5 सेंटीमीटर का है फॉर एग्जाम्पल, तो दो यहाँ पर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम PQUT, राइट. दोनों का जो बेस होगा वो क्या होगा? सेम होगा, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अगर हम इस फिगर को यहां से हम पिक करें और हम यहां पर ड्रॉ कर लें फॉर एग्जाम्पल, और मैं बोलूं अगर कि इसका बेस भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो मीनिंग तो एक ही रही, या तो आप इसको यहां लेकर आप इस पर प्लेस कर देते हैं, या आप इसको यहां से शिफ्ट करके यहां पर ले आते हैं. दोनों का बेस तो
सेम रहेगा। अच्छा, अब इसको इसके में थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इस फिगर में आइए, कम इन फिगर नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर जो बेस है वो ए बी है इस फिगर में, और हम इसको लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। लाइन यहाँ पर पैरेलल है बिटवीन द सेम पैरेलल ऑन द सेम बेस। अब हम इसको अलग अलग करें, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैंने एक बनाया, ये एक आपका फॉर्म्ड हो गया ट्रेपेजियम, ये आपका है ए बी एंड डी सी, ठीक है। और मैं इसको मैंने शिफ्ट करके मैंने आपको शिफ्ट किया, तो ये क्लास यहाँ पर आ गया। ये आपका हो गया ए बी एंड पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्लास आपका पी है, ये आपका क्यू है। तो मैंने शिफ्ट कर लिया। अब मैंने कहा अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आपने शिफ्ट कर दिया, तो अगर आप दोनों को एक साथ प्लेस करते हैं या दोनों को आप डिफरेंट कर देते हैं, पर दोनों की जो बेस की लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी। द लेंथ ऑफ बेस इज सेम, राइट। तो जो रिजल्ट्स, जो हम लोग थ्योरम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके क्लास, अंडरस्टैंड। सो आई होप क्लास आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी कि जो रिजल्ट्स आप सेम बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, अगर बेस की लेंथ सेम है वहां पर तो वो रिजल्ट फॉलो अप हो सकता है। बट मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ये आपको इस टाइप की फिगर ही हमारे क्वेश्चन में आएगा। हम लोग डील करेंगे अपने चैप्टर में कि ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। ओके क्लास। अब हम आपको बताते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट। अब देखिए इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इजी वे है हमारे पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिखना है, मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। इट इज अ वन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। अब जैसे आप इसको लिख रहे हैं, अब आपको इसको लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बस एक्चुअली थोड़ा सा लॉन्ग है। अब इसको इन्होंने एक रिप्रेजेंट कैसे किया, आप यूज करेंगे ए आर, स्मॉल ए स्मॉल आर। ए आर मीन्स एरिया, ठीक है ना। एरिया ऑफ आप यहां पर यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम एबीसीडी, अगर वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। या आप इसको सिंपली आप लिखें ए आर एंड राइट द वर्टिसेस ऑफ दैट रेक्टिलिनियर पॉलीगन एबीसीडी। तो इसका मीनिंग है एरिया ऑफ एबीसीडी मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेदर इट इज पैरेललोग्राम वॉट एवर इट इज नॉट अ मैटर। खाली आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है उस फिगर का नेम, इस वर्टेक्स से वो फिगर रिप्रेजेंट हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट इफ यू सी दैट एक आपने पेंटागन ड्रॉ किया, राइट। ये इरेगुलर पेंटागन है ए बी सी डी ई, राइट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए। अब यहाँ पर आपको ये लिखना है एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ना, जस्ट ओनली यू राइट ए आर एंड ए बी सी डी ई, ठीक है। इट इज सफिशिएंट। इसका मीनिंग है एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई, राइट। अच्छा, अब क्लास हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे इसमें क्वेश्चन करेंगे। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चन हम आपको फॉरवर्ड करेंगे एज असाइनमेंट, यू ट्राई देम, ओके। और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। Now class, I have taken the first problem of this exercise 9.1, and which of the following figure lie on the same base and between the same parallels? In such a case, write the common base and the two parallel, right? It is the question. So class, you see there are the three figures I drawn here, and the figure 1, you see the base is CD. This is common, okay. CD base is the common, and these are the two parallel lines AB and CD. So we can write here the base is CD. Same base is what? It is CD, and parallel lines, they are AB and CD, right? The first answer. Second, you see class, the base is same but the lines are not same. So just only you write the base is SR. It is a common base for both the figure. For figure MSRN and PSRQ. Clear? Now come on the third one. Class, also one thing also you just keep in mind. Don't just stick your mind as that all this figure is from this side. No, it is not necessary. It is not necessary. Figure may be from any side. This figure also, you see here the class, the base is same. The base of this figure is QR,
and it is one parallelogram and triangle, okay, and the parallel line and the parallel lines are QR and PS. QR and PS, they are the parallel line, okay, and the base is QR. And somehow also maybe say figure maybe come from this side as well. Okay, so in this second last three figure, 4, 5, 6. Class starting number 4, the base is not same, whereas the lines, parallel lines are same. Okay, here the base is PQ and the base is BC. Actually, we consider the base which in such a manner, in such a way that on from that side, any figure is also we can say rising on stand on that base, right? Here the PQ, it is a triangle stand on base BC. Okay, but it is not same. The base of triangle is PQ and the base of parallelogram is SP. The base are not same, only the parallel lines are same. So write it here, parallel lines, and they are BC and AD. In this figure there are the two figure, one is ABCD and APQD. Okay, base is same and the parallel lines also same. So the base is AD and the parallel lines AD and BQ. Okay, come on this one. Plus actually there are the three figure, three parallelogram. One parallelogram is dividing into three parallelograms in which the base are not same. Parallels lines are same for all three figure. For this figure, for this one, for the lines are same. The parallel lines are parallel lines are PQ and SR. एक्चुअली क्लास अगर आप इस यहाँ से फिगर डिवीजन हो रहा है तो आपने यहाँ पर कंसीडर किया कि PQ and SR they are the two parallel lines, okay, but the base is not same for all the figure. Actually they are the class very simple problem, and actually the aim of this exercise is you understand how do you observe and how do you find out is that whether the figure is on the same base and between the same part, right? So class, I hope you understand this topic. In the next class we will study the relationship between the areas of parallelograms and triangle. Okay class, goodbye.